लिहाजा फिल्म के आगाज में हम डोरा को अपने कजन डियागो और उसके बंदर बोट्स के साथ जंगल की तलाश करते हुए देखते हैं। फिर उसकी माँ उसे बताती है कि डियागो को कल शहर जाना है क्योंकि उसकी माँ को नई नौकरी मिल गई है। फिर बास रात का खाना खा रहा है। पिराप्ता वहीं लिखा हुआ है। डियागो पिराप्ता के बारे में पूछता है। डोरा के वालिद उसे बताते हैं कि पिराप्ता एक कदीम शहर है जो वक्त के साथ खो गया था, लेकिन वो उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ इतना सोना है कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। डोरा पूछती है कि क्या वो उसे रख सकते हैं अगर वो उसे मिल जाए, तो उसके माँ और वालिद ने उसे बताया कि उस सोने पर किसी का कोई हक नहीं है और वो सिर्फ तलाश करने वाले हैं, खजाने के शिकारी नहीं। अगले दिन डियागो शहर जाता है। उसके बाद हम 10 साल बाद एक मंजर देखते हैं। डोरा अब बड़ी हो चुकी है और अपने बंदर बोट्स के साथ सफर कर रही है। सफर करते हुए वो एक गार तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों को एक सुनहरी मुजस्मा नजर आता है, लेकिन वहां एक खाई है। डोरा गार में जाने की कोशिश करता है और नीचे गिर जाता है। डोरा बॉट से कहती है कि वो अपनी माँ और बाप को बुलाएं। घर वापस आने के बाद डोरा की माँ उसे एक मुजस्मा दिखाती है जिसमें पैराग्वे का नक्शा होता है। ये इंकिशाफ हुआ है कि उसकी माँ और वालिद ने पैराग्वे में वाक़ है। डोरा उनके साथ जाने को कहती है, लेकिन इसकी माँ और वालिद ने इनकार कर दिया और उसे उनके साथ जाने को कहा। अगले मंजर में डोरा शहर पहुंचकर डियागो के घर में रहने लगती है। अगले दिन डियागो और डोरा स्कूल जाते हैं। वहां डोरा सैमी नामी लड़की से मिलती है। डोरा ने डियागो से कहा कि वो इतनी अच्छी लड़की है, लेकिन डियागो उसे बताता है कि वो जमीन का सबसे बड़ा शख्स है। उसके बाद डोरा की मुलाकात रेंडी नामी लड़के से होती है जो बहुत डरपोक है। स्कूल में डोरा पढ़ाई में अच्छी है, जिसकी वजह से सीमी को उस पर रश्क आता है और वो इससे कहती है, अगर तुमने मुझसे गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक दिन स्कूल की एक पार्टी में डोरा अजीब अंदाज में रकस करने लगती है, जिससे डियागो को अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहां से चला जाता है। जब डोरा ने उसके बारे में पूछा तो डियागो इससे कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ। एक खातून डोरा, डियागो, सेमी और रिंडी को एक कमरे में बुलाती है ताकि उन्हें बहुत सी दूसरी मिस्री चीजें दिखाएं। खातून के साथ 2 मर्द भी हैं। उन्होंने डोरा और बाकी सबको एक बॉक्स में डाला और एक फोसिल्ड तख्लीक किया। मर्द दरअसल डोरा के वालिदैन को तलाश कर रहे हैं ताकि वो प्राप्ता तक जा सकें। अगला मंजर जब उन्हें होश आया तो वो अपने वालिदैन के घर हैं। अलेजेंड्रो नामी एक शख्स आता है और डोरा से कहता है, मैं तुम्हारे वालिदैन का दोस्त हूँ और तुम्हें बचाने आया हूँ। वो सब भाग जाते हैं, लेकिन अगवाकारों ने उन्हें देखा और अपने दोस्त स्वाइपर से डोरा से नक्शा हासिल करने को कहा। स्वाइपर नक्शा चराकर अगवाकारों को देता है। उसके बाद वो एक कार में फरार हो गए। डोरा और बोट एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हैं। वहां उन्हें एक निशान मिलता है जो डोरा के वालिदैन ने खरीदा था। उसके बाद वो अगवाकारों का कैंप देखते हैं जो प्राप्ता के करीब है। डोरा और बागी फिर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक मौका पर वो दलदल में फंस जाते हैं। डोरा ने सबको दलदल से बचाया, लेकिन एलेजेंड्रो अंदर जाता है और उन्हें एक दरख्त के नीचे से निकालता है। वहां उन्हें एक मुर्दा औरत मिलती है। दिया जाता है जो प्राप्ता पाएगा वो मलून होगा। फिर जिस्म वाली औरत उन्हें रास्ता दिखाती है। एक घर की तरफ जाता है और दूसरा प्राप्ता की तरफ। डोरा, डियागो और एलेजेंड्रो प्राप्ता की तरफ जाते हैं और सीमी और रेंडी घर की तरफ जाते हैं। फिर इत्तेफाक से एलेजेंड्रो का हाथ एक फूल को छू जाता है, जिसकी वजह से वहां कुछ होता है और वो सब एक दूसरे को कार्टून की तरह देखते हैं। फिर डोरा और डियागो दूसरी समझ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नीचे गिरने लगते हैं। फिर सीमी और रैंडी उन्हें पकड़ लेते हैं। अगले ही मंजर में वो दोबारा होश में आते हैं। वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, यहाँ तक कि वो एक कदीम मंदिर तक पहुंचते हैं जहां उन्हें कुछ सितारे नजर आते हैं। वहां रेंडी ने गलती से एक लीवर खींच लिया, जिसकी वजह से वहां बहुत सा पानी भरने लगता है। कुछ ही देर में वो पानी में डूब जाता है, लेकिन रेंडी किसी तरह एक ढक्कन खोल देता है, जिससे सारा पानी उसके अंदर जाने लगता है। वो सातों अंदर जाने लगते हैं और एक तालाब में गिरते हैं। फिर डोरा के वालिदैन वहां आते हैं। डोरा उनसे मिलती है और बहुत सी बातें होती हैं। जब डोरा अपनी माँ और वालिद से एलेजेंड्रो के बारे में पूछती है तो वो उसे बताते हैं कि वो उसे नहीं जानते। पता चलता है कि एलेजेंड्रो उन बली के बच्चों का लीडर है और वो अपने आदमियों को बुलाता है। उसके आदमी सबको पकड़ लेते हैं। एलेजेंड्रो कुछ वक्त के बाद उसे ले जाता है। फिर वो सबको बताता है कि वो उसके पास पहुंच जाएं। और कुछ वक्त गुजरने के बाद प्राप्ता शहर, अगले मंजर में डोरा और बाकी सब मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर तक पहुंचे तभी एक मकड़ी आती है। उसे देखकर समिया खौफजदा हो जाता है और गेंद उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है और दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है। ऊपर से फैले हुए पत्थर नीचे आ जाते हैं।
लगता है कि वो फंस गए हैं, लेकिन किसी तरह वो सब अंदर चले जाते हैं और उन्हें सुनहरी मुजस्मे तक पहुंचने के लिए काफी लंबा सफर करना पड़ता है। फिर रास्ता मैला हो जाता है, जिसकी वजह से वो सब फिसलने लगते हैं और नीचे तेज नेज़े होते हैं। वो सब अपने हाथ छोड़ देते हैं और फिसलते हुए जमकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो उन्हें एक सोने का मुजस्मा देता है, जहां वो उनके हाथों में खड़ा होता है और बलि नीचे गिरने लगती है। ग्राउंड, उनकी तहजीब के लोग वहां आते हैं। उनके साथ वो बूढ़ी औरत और डूरा के माँ बाप उनकी कैद में होते हैं। फिर वो बूढ़ी औरत शहजादी बन जाती है और वो अपने लोगों से कहती है कि वो सबका यकीन कर लें, लेकिन डोरा उसे कहती है कि हम यहाँ सोना चोरी करने नहीं आए, हम सिर्फ तलाश करते हैं। वो शहजादी उससे अपने आप को बचाने के लिए कहती है। फिर डोरा ने इस प्याले में हाथ डाले और पानी के प्याले में हाथ डाले और कुछ नहीं किया। मुजस्मा, जिसकी वजह से बहुत से दरवाजे खुलने लगते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा मुजस्मा नजर आता है। सुनहरी मुजस्मा जाहिर होता है और सवाइपर इस मुजस्मे को चरा लेता है, जिसकी वजह से दीवारें रोशन हो जाती हैं और बहुत से दूसरे आवारा शैतान भाग जाते हैं। लेकिन सवाइपर मुजस्मा चरा लेता है और डोरा उसे अपनी सही जगह पर रख देता है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है और पारा पेट पहले जैसा था। मंजर में वो सब डोरा के घर आते हैं, जहां सबके वालिदीन होते हैं। वो पून से मिलकर बहुत खुश हैं। वो खुश हैं और इस तरह फिल्म खत्म हो जाती है।